अजमेर शरीफ में नातिया मुशायरा था। फहरिस्त बनाने वालों के सामने ये मुश्किल थी कि जिगर मुराद आबादी साहब को इस मुशायरे में कैसे बुलाया जाए। वो खुले रिंद थे और नातिया मुशायरे में उनकी शिरकत मुमकिन नहीं थी। अगर फहरिस्त में उनका नाम ना रखा जाए तो फिर मुशायरा ही क्या हुआ। मुंतज़मीन के दरमियान सख्त इख्तलाफ पैदा हो गया। कुछ उनके हक़ में थे और कुछ खिलाफ। दरअसल जिगर का मामला था ही बड़ा इख्तलाफी। बड़े बड़े शयूख और आरफ बिल्ला उसकी शराब नोशी के बावजूद उनसे मोहब्बत करते थे, उन्हें गुनाहगार समझते थे, लेकिन लायक इस्लाह शरीयत के सख्ती से पाबंद उलमा हजरात भी उनसे नफ़रत करने की बजाय अफसोस करते थे कि हाय कैसा अच्छा आदमी किस बुराई का शिकार है। अवाम के लिए वो एक अच्छे शायर थे, लेकिन थे शराबी। तमाम रियायतों के बावजूद उलमा हजरात भी और शायद अवाम भी ये इजाज़त नहीं दे सकते थे कि वो नातिया मुशायरे में शरीक हों। आखिरकार बहुत कुछ सोचने के बाद मुंतज़मीन मुशायरा ने फ़ैसला किया कि जिगर को मदऊ किया जाना चाहिए। ये इतना जुर्रतमंदाना फ़ैसला था कि जिगर की इज़्ज़त का इससे बड़ा एतराफ़ नहीं हो सकता था। जिगर को मदऊ किया गया तो वो सर से पांव तक कांप गए। मैं गुनहगार, रिंद, स्याहकार, बदबख्त और नातिया मुशायरा? नहीं साहब नहीं। अब मुंतज़मीन के सामने ये मसला था कि जिगर साहब को तैयार कैसे किया जाए। उनकी तो आंखों से आंसू और होंठों से इनकार रवां था। नातिया शायर हमीद सिद्दीकी साहब ने उन्हें आमादा करना चाहा। इसी तरह नवाब अली हसन ताहिर ने कोशिश की, लेकिन वो किसी सूरत तैयार नहीं हो रहे थे। बिलाखिर असगर गोंडवी ने हुक्म दिया और वो चुप हो गए। सरहा ने बोतल रखी थी, उसे कहीं छुपा दिया। दोस्तों से कह दिया कि कोई उनके सामने शराब का नाम तक न ले। दिल पर कोई खंजर से लकीर सी खींचता था। वो बेसाख्ता शराब की तरफ दौड़ते थे, मगर फिर रुक जाते थे। लेकिन मुझे नात लिखनी है। अगर शराब का एक कतरा भी हलक से उतरा तो किस ज़ुबान से अपने आका की मदह सराही करूँगा। ये मौका मिला है तो मुझे उसे खोना नहीं चाहिए। शायद ये मेरी बख्शिश का आगाज़ हो, शायद इसी बहाने मेरी इस्लाह हो जाए। एक दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़र गए। वो सख्त अज़ियत में थे। नात के मज़मून सोचते थे और गज़ल कहने लगते थे। सोचते रहे, लिखते रहे, काटते रहे, लिखे हुए को काट काट कर थकते रहे। आखिर एक दिन नात का मतला हो गया। फिर एक शेर हुआ, फिर तो जैसे बारिशे अनवार हो गई। नात मुकम्मल हुई तो उन्होंने सजदा शुक्र अदा किया। मुशायरे के लिए इस तरह रवाना हुए जैसे कोई हज को जा रहे हों। कौनैन की दौलत उनके पास हो, जैसे आज उन्हें शोहरत की सिदरातुल मुंतहा तक पहुंचना हो। उन्होंने कई दिन से शराब तक नहीं पी थी, लेकिन हलक खुश्क नहीं था। इधर तो ये हाल था, दूसरी तरफ मुशायरा गाह के बाहर शहर के चौराहों पर एहतजाजी पोस्टर लग गए थे कि एक शराबी से नात क्यों बढ़वाई जा रही है। लोग बिफरे हुए थे। अंदेशा था कि जिगर साहब को कोई नुकसान न पहुंच जाए। ये ख़तरा भी था कि लोग स्टेशन पर जमा होकर नारेबाजी न करें। इन हालात को देखते हुए मुंतज़मीन ने जिगर की आमद को खुफिया रखा हुआ था। वो कई दिन पहले अजमेर शरीफ पहुंच चुके थे, जबकि लोग समझ रहे थे कि मुशायरे वाले दिन आएंगे। जिगर अपने खिलाफ होने वाली इन कार्रवाइयों को खुद देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। कहाँ फिर ये मस्ती, कहाँ ऐसी हस्ती, जिगर की जिगर तक ही मैं ख्वारियाँ हैं। आखिर मुशायरे की रात आ गई। जिगर को बड़ी हिफाजत के साथ मुशायरे में पहुंचा दिया गया। स्टेज से आवाज़ उभरी, रईसुल मुतगज़्ज़लीन हज़रत जिगर मुराद आबादी। इस ऐलान के साथ ही एक शोर बुलंद हुआ। जिगर ने बड़े तहम्मुल के साथ मजमा की तरफ देखा और मोहब्बत भरे लहजे में बोले, आप लोग मुझे हूट कर रहे हैं या नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसके पढ़ने की सआदत मुझे मिलने वाली है, और आप सुनने की सआदत से महरूम होना चाहते हैं। शोर को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। बस यही वो वक्फा था जब जिगर के टूटे हुए दिल से ये सदा निकली है, एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना। हाँ कोई नज़र रहमते सुल्तान मदीना, जो जहाँ था साकत हो गया,
یہ معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی زبان سے شعر ادا ہو رہا ہے اور قبولیت کا پروانہ عطا ہو رہا ہے۔ نعت کیا تھی؟ گناہ گار کے دل سے نکلی ہوئی آہ تھی، خواہش پناہ تھی، آنسوؤں کی سبیل تھی، بخشش کا خزینہ تھی۔ وہ خود بھی رو رہے تھے اور سب کو رلا رہے تھے۔ دل نرم ہو گئے، اختلافات ختم ہو گئے، رحمت عالم کا قصیدہ تھا، بھلا غصے کی کھیتی کیوں کر ہری رہتی۔ یہ نعت اس شخص نے کہی ہی نہیں ہے، اس سے کہلائی گئی ہے۔ مشاعرے کے بعد سب کی زبان پر یہی بات تھی، اور نعت یہ تھی: ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، دامان نظر تنگ و فراوانی جلوہ، اے طلعت حق طلعت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ۔ اس طرح کہ ہر سانس ہو مصروف عبادت، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ، ایک ننگ غم عشق بھی ہے منتظر دید، صدقے تیرے اے صورت سلطان مدینہ۔ کونین کا غم یاد خدا اور شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ۔ ظاہر میں غریب الغرباء پھر بھی یہ عالم شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ۔ اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔